आपने ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कई दफ़ा अपनी गलती को एडमिट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। छोटी सी बात होती है पर बात बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और छोटे छोटे मसलों के ऊपर खाली अपोलोजाइज करके उस बात को, अपने रिश्ते को बचा लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए आज हम देखेंगे कि असल में ऐसा होता क्यों है। और ये चीज़ किसी एक बंदे तक नहीं, ये माशरे में बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रॉब्लम का शिकार हैं। इवन दो कि दे नो कि इस बिहेवियर से, इस एक्शन से उनके रिश्ते भी इफेक्ट होते हैं, उनकी लाइफ भी, उनकी वर्क लाइफ भी, हर चीज़ इम्पैक्ट करती है। तो ये प्रॉब्लम आती क्यों है? इसको साइकोलॉजिकली जो टर्म डिफाइन करती है, हम सब में एक एबिलिटी एग्जिस्ट करती है जिसको हम कहते हैं सेल्फ सर्विंग बायस। अब सेल्फ सर्विंग बायस जो होता है, ये एक ऐसी टेंडेंसी है इन विच वी क्रेडिट द सक्सेस टू आवरसेल्फ एंड पुट द ब्लेम ऑफ फेलियर्स ऑन अदर्स। इसमें नॉर्मली क्या होता है कि कोई आपको कामयाबी मिली, कोई खुशी मिली, तो क्या होगा कि आप उसमें उसका क्रेडिट तो अपने आप को देंगे। ये सक्सेस हुई बिकॉज आई वर्कड हार्ड, और हमारे ग्रुप ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया बिकॉज मैंने रोल प्ले किया था। रिलेशनशिप बहुत अच्छा जा रहा है बिकॉज आई एम द वन डूइंग माई पार्ट, मैं उसमें एक्स्ट्रा केयर कर रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ, ये चीज़ इस वजह से हो रही है। बट द मोमेंट देर इज अ स्लाइट बिट ऑफ प्रॉब्लम और वहाँ पे कोई डिस्कम्फर्ट या ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, तो वी स्टार्ट पुटिंग ब्लेम ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड पर्टिकुलरली अदर पर्सन। तो उसमें क्या होता है कि उसमें हम वो ब्लेम दूसरों पर डालना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आई तो मैं तो हमेशा एफर्ट करता हूँ, पर ये सामने वाला जो है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। मैं तो अपनी तरफ से बड़ी खुश होकर एफर्ट करती हूँ, पर ये है कि मेरे हस्बैंड ही है, ये नहीं सुनते, इनको पता ही नहीं लगता, ये मुझे समझने की कोशिश ही नहीं करते। तो इस सब चीज़ों की वजह से हमारी जो रिलेशनशिप है उसमें प्रॉब्लम आती है, हमारी वर्क लाइफ में प्रॉब्लम आती है, हमारे कोलीग्स के साथ रिलेशनशिप है, हमारी दोस्तियाँ टूट जाती हैं। पर यह है कि हम इस चीज़ को बैठ के एनालाइज नहीं करते, हमारी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हो जाती है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है सेल्फ सर्विंग बायस का, कि आहिस्ता आहिस्ता आप ये देखते हैं कि लोग आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं, आपके रिश्ते, आपके प्यार करने वाले जो आपसे मोहब्बत करते थे वो आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। बिकॉज वी आर यूजिंग एवरी सिचुएशन फॉर आवर बेनिफिट। हम अपने आप को क्रेडिट दे रहे हैं फॉर ऑल द सक्सेसेस एंड ब्लेम डाल रहे हैं दूसरों के ऊपर, जो कि एक नेचुरल टेंडेंसी है। कि जैसे अगर आप इफ यू आर गोइंग ऑन अ रोड, अगर किसी ने कट ऑफ किया तो उसमें आपने ये नहीं देखा कि अच्छा इसमें मेरी भी कहीं पे कोई गलती हो सकती थी। यू इमीडिएटली पुट द ब्लेम ऑन द सेकंड पर्सन कि अच्छा उसका ये एक्शन था जिसकी वजह से ऐसे हुआ। इवन कि अगर हम लोग इस तरह रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप के अंदर भी कि ये चीज़ इस वजह से हुई क्योंकि इसमें सामने वाले ने मैं इस तरह एक्ट ना करता, मुझे गुस्सा ना आता अगर वो मुझे ट्रिगर ना करता। तो ये सब चीज़ें जो है इसका रिजल्ट ये निकलता है व्हेन यू आर कॉन्स्टेंटली पुटिंग द ब्लेम ऑन द सेकंड पर्सन एंड अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं कर रहे, तो आप फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों में अकेला रहना शुरू हो जाते हैं। आपके रिश्तेदार आपसे दूर रहना शुरू हो जाते हैं, आपके मोहब्बत करने वाले आपसे दूर रहना शुरू हो जाते हैं। इसकी मिसाल हम ऐसे देते हैं, जैसे आपने एक ग्लास उठाया है, अब वो ग्लास इतना भारी नहीं होगा आपके लिए उठाना, आपने उसमें पानी भरा हुआ है, आप 2 मिनट उसको पकड़ के रखेंगे, 3 मिनट पकड़ के रखेंगे, 10 मिनट पकड़ के रखेंगे। बट द मोमेंट आपका आधा घंटा आपने उसको पकड़ के रखा तो क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता वही ग्लास, अब ग्लास का वेट नहीं चेंज हुआ, आपको कुछ नहीं हुआ, बट ये है कि फिर वही ग्लास आपको भारी लगना शुरू हो जाएगा। एंड द मोमेंट 1 घंटा गुजरेगा तो वो आपके लिए, आपका हाथ कांपना शुरू हो जाएगा, आपके लिए वो ग्लास जो है वो ऐसे हो जाएगा जैसे आपने कोई 15 किलो का, 20 किलो की कोई आपने, जैसे ही 1.5 आवर होगा तो फिर आपके लिए इवन के मसल को सपोर्ट देना भी मुश्किल। अब ग्लास का वेट नहीं चेंज हुआ, पर ड्यूरेशन जो है, जितनी देर आपने उसको पकड़ के रखा था, असल में उसने इम्पैक्ट क्रिएट किया। ये असल में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इफ़ द सेल्फ सर्विंग बायस इज परसिस्टेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो फिर उसका रिजल्ट ये होता है कि आपकी जो लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप्स होते हैं, आपके प्यार करने वाले जो होते हैं, वो आपसे आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ दूर होना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए हम लोग कुछ साइंटिफिक स्टडीज एंड रिसर्चेस हैं, हम उसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टॉपिक। रिसर्च ये कहती है, जर्नल ऑफ सोशल एंड पर्सनल रिलेशनशिप में एक रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसने ये रिसर्च किया और बताया कि जो सेल्फ सर्विंग बायस है इसका एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है विद द लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इन द रिलेशनशिप। यानी अगर आपका जितना सर्विंग बायस बढ़ेगा, आपका रिलेशनशिप में सेटिस्फैक्शन लेवल आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। एंड दैट इज दे हैव फाउंड आउट आफ्टर डूइंग एन एक्सटेंसिव रिसर्च ऑन ह्यूज नंबर ऑफ पीपल, जिसकी वजह से उन्होंने ये चीज आइडेंटिफाई की। इसी तरह ही जॉन गॉटमन एक सोशल साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस चीज को आइडेंटिफाई किया कि जहां पे सेल्फ सर्विंग बायस ज्यादा होता है और जिन रिलेशनशिप में ब्लेम एक दूसरे पे डालना ज्यादा प्रेवलेंट होता है, वो रिलेशनशिप दे आर 3 टाइम्स मोर लाइकली टू एंड अप इन डिवोर्स। ये एक बहुत बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है जो इंडिकेटर है कि अगर हमारे रिलेशनशिप्स में स्टडीज ये प्रूव कर रही हैं कि इफ वी आर डूइंग सेल्फ सर्विंग बायस एंड वी आर पुटिंग ब्लेम ऑन द अदर पार्टी फॉर एवरी प्रॉब्लम एंड ईच एंड एवरी सिचुएशन इश्यूज हम लोग फेस कर रहे हैं, उसमें सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, तो फिर क्या होगा, देयर इज अ 3 टाइम्स मोर % चांस दैट द रिलेशनशिप माइट एंड अप इन डिवोर्स। सो इस चीज को अंडरस्टैंड करना, इसकी सिग्निफिकेंस को अंडरस्टैंड करना हमारे रिलेशनशिप्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
why this habit creates such a big impact in our relationships. If these indicators are present in ourselves and in our relationships, तो फिर उसको identify करना सबसे पहले important है. अब हम लोग कुछ चीज़ों को identify करेंगे कि either these indicators are present in ourselves, और अगर हमारे relationships में ये कहीं पे impact कर रहे हैं, then it is very important to point out early and find out the solutions for it कि अच्छा अगर ये हमें है इसको सही कैसे करना चाहिए. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि let's suppose see if this sound familiar. If we see ourselves as a good guy in every fight, in every problem, in every issue, हम लोग को लगता है कि यार we are innocent, हम लोगों के साथ ज्यादती हुई, हम लोगों के साथ प्रॉब्लम हुई, हम लोगों के साथ इशू हुआ, हमारी इतनी गलती नहीं थी, the other person is more responsible, उनकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई, they instigated, they started this, there is a chance कि suffering from self-serving bias. Let's suppose अगर आप इंटरव्यू के लिए गए हैं and it didn't go well, instead of thinking कि अच्छा यार I was unprepared, you think कि नहीं इंटरव्यूअर जो था वो bias था, he was harsh. Similarly, you were late for a job and you were giving an excuse for yourself that the traffic ज़्यादा था, चीज़ें थी. मतलब ये है कि there is a chance कि you are suffering from self-serving bias. अभी ये देखते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है तो इसका सोल्यूशन क्या है. तो सबसे पहले जो इसका सोल्यूशन साइकोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं इज टू प्रैक्टिस 10% रूल. 10% रूल इज दैट कि आप ये देखते हैं कि अच्छा व्हाट इज माय रोल इन द प्रॉब्लम इवन इफ इट इज 10%. अगर वो 10% भी कहीं पे मेरी कोई प्रॉब्लम है या 10% भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देन आई शुड फोकस ऑन दैट 10%. मैं उस 10% के ऊपर फोकस करूँ और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँ. अगर हम लोग इस हैबिट को अपने अंदर डेवलप कर लेंगे, देन वी विल सी आवर रिलेशनशिप गेटिंग बेटर एंड बेटर, बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग इज दैट वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द अदर पर्सन, वी आर फोकसिंग ऑन what portion of the problem is my part and what can I do to solve this. This is also very important. Now second solution is to flip the script. Now what is flip the script? Flip the script is that instead of saying कि they overreacted, you say that maybe I didn't communicate properly. जो situation है उस situation में अपने partner को blame करने के बजाय give an exaggerated reaction, they didn't understand me, उन्होंने मेरी feeling को acknowledge नहीं किया. Instead of that आप इस चीज़ पे focus करें कि हो सकता है मैंने properly अपने आप को communicate ना किया हो. I should find a better way to communicate so that they can understand. मैं इस तरीके से communicate करूं जिससे उनको समझने में आसानी हो. You're not focusing on the other person, you're focusing on the change in yourself. So this will also create a chance to break that self-serving bias habit. The third and the last solution is to invite a feedback. Now that is very important because you ask the person, your partner, your colleague, your friend, एनी सेकंड पार्टी जिसके साथ आपका रिलेशनशिप सेल्फ सर्विंग बायस की वजह से इम्पैक्ट हो रहा है, उस प्रॉब्लम में आप क्या करते हैं, आप उनसे फीडबैक लेते हैं. नोट टू डिफेंड योर सेल्फ. कोई प्रॉब्लम बताएंगे मेरे बारे में तो मैंने उसी वक्त ही डिफेंस में आके बताना है कि नहीं मैंने तो ये किया ये किया ये किया ये किया. अगर वो कोई प्रॉब्लम बताते हैं तो उसके रिजल्ट में यू हैव टू टेक दैट फीडबैक एंड यू हैव टू ट्राई एंड मेक एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड कि अच्छा व्हाट इज देयर पॉइंट ऑफ मिसकम्युनिकेशन जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है. वंस यू कम टू अ पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर दोनों पार्टीज एक दूसरे को पुश कर रहे हैं ना, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ विन आउट ऑफ द सिचुएशन. अब उसमें क्या है कि इंस्टेड ऑफ पुशिंग अगेंस्ट ईच अदर, यू बोथ ट्राई टू क्रिएट अ पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट लिसन टू रिप्लाई और रिस्पॉन्ड. ये आपने उस पर रिएक्शन देना है या कोई पॉइंट आपने प्रूव करना है, मैं आपने सुनना है फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ. इससे क्या होगा कि जो आपका जो पार्टनर है उसको भी ये फील होगा कि माय पार्टनर हैज अंडरस्टूड मी, द प्रॉब्लम दैट इज कॉजिंग अ फ्रिक्शन वो समझ ली गई है, वो अंडरस्टूड हो गई है. अब उससे रिलेटेड जो भी उसके सोल्यूशंस हैं उसको पॉइंट आउट करना, उसको फिगर आउट करना आसान होगा. उसकी बेसिस यही होगी जब ये सेल्फ सर्विंग बायस की जो हैबिट है वो ब्रेक होगी. अगर हैबिट नहीं ब्रेक होगी तो फिर ये प्रॉब्लम परसिस्ट करती जाएगी. एंड जिस तरह मैंने ग्लास की मिसाल दी, विद टाइम जिस तरह हम लोग कहते हैं कि रिलेशनशिप विद टाइम इट ग्रोज एंड इवॉल्व्स, उसी तरह ही अगर आप किसी भी पेन को या किसी भी नेगेटिव हैबिट को कैरी करते हैं, विद टाइम इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कैरी दैट बर्डन बिकॉज आपने उस हैबिट को इतना प्रॉन्ग कर लिया, इतना खींच लिया, इतना उसको तूल दे दिया, इट हैज़ कम टू अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न. जिस तरीके से गॉटमैन ने कहा, रिलेशनशिप्स आर मोर लाइकली टू कम टू एन एंड और कम टू अ ब्रेकअप पॉइंट बिकॉज जो आपकी वो हैबिट्स थी उनको सॉर्ट आउट नहीं किया. हमने देखा कि सेल्फ सर्विंग बायस एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे यू क्रेडिट योरसेल्फ विद सक्सेस, यू ब्लेम others or the external factors for your failures. हम लोगों ने indicators देखे, solutions देखे. We have to practice 10% rule, we have to flip the script, we have to take the feedback. ये तीन चीज़ें हम लोग करें तो फिर ये है कि there is a chance कि हम लोग अपने relationships को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं.